अंबिकापुर के टीसीपीसी पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की छात्राओं ने अधीक्षिका अनीता तिग्गा के खिलाफ दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की है। छात्राओं की शिकायत को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर शहर के बनारस रोड स्थित संचालित हो रहे शासकीय टीसीपीसी पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में अव्यवस्थाओं का आलम था, जिसे लेकर आए दिन पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास से शिकायतें बनी रहती थी। कई बिंदुओं में शिकायत है। ये टीसीपीसी पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास की लड़कियां हैं, वो अधीक्षिका के विरुद्ध शिकायत कर रही हैं कि कुछ कमियां हैं, कुछ उसके द्वारा बिहेवियर ठीक नहीं किया जाता है और इसके अलावा और कई सारी परेशानियां हैं, तो वो बता रही हैं और उसका निराकरण हम जो है 1-2 दिन के अंदर कर ही देंगे। और आज हम मीटिंग के बाद स्वयं जाएंगे, स्वयं जा करके लड़कियों से बैठ करके बात करेंगे क्या समस्या है, क्या क्या तुरंत निराकरण किया जा सकता है और किसके लिए थोड़ा समय लगेगा, उस हिसाब से उसका निराकरण करेंगे। पिछली बार भी यही हुआ था, पिछले बार भी अधीक्षकों को लेकर हाँ, लेकिन पिछले बार भी हुआ था, 2 साल 2.5 साल पहले की बात है और उस टाइम भी हमने अधीक्षिका को हटाया। आपको बता दें कि मामला अंबिकापुर का है। छात्रावास की अधीक्षिका अनीता पर कार्रवाई हो चुकी है और जिस तरह से कन्या छात्रावास की छात्राएं लगातार शिकायतें कर रही थी अव्यवस्थाओं को लेकर, उन अव्यवस्थाओं से परेशान होकर और अब हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबिकापुर संवाददाता खबर भारत श्रवण कुमार। श्रवण, जिस तरह से खबर है कि छात्रावास की छात्राओं को लगातार परेशानियां हो रही थी कई समय से, लेकिन अब जाके अधीक्षिका पर कार्रवाई की बात की गई है और ये भी सुनने में आया है कि उन्हें हटा दिया गया है, कलेक्टर ने पद से ही हटा दिया अधीक्षिका को। बिल्कुल, जिस तरह से ये पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में आज जो छात्रावास की छात्राएं थी वो कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची थी कि उनकी जो अधीक्षिका है अनीमा तिग्गा, वो लगातार उनसे दुर्व्यवहार कर रही थी, जिसको लेकर के सैकड़ों की संख्या में जो है वहां पे पहुंचे थे जो छात्रावास की जो छात्राएं हैं और ये शिकायत कर रही थी कि उनको जो खाना है, खाना में सही ढंग से उनको खाना नहीं दिया जा रहा है, गुणवत्ताहीन खाना दिया जा रहा है। इन सारी चीजों को लेकर के कलेक्टर से अवगत कराया गया और तत्काल प्रभाव से कलेक्टर ने उस छात्रावास अधीक्षिका को वहां से हटा दिया गया है। क्योंकि जिस तरह से संगीन मामला है, क्योंकि एक छात्रावास में अधीक्षिका जो है जिस तरह से छात्राओं को प्रताड़ित कर रही थी और लगातार जो छात्राएं थी वो कहीं न कहीं अधिकारियों को इस चीज की सूचना दे रहे थे, लेकिन जब उनका जो करना चाहिए कि जो प्रताड़ना है वो अधिक हो गया, तो जो वहाँ की छात्रावास में रहने वाली जो छात्राएं हैं वो वहां से पैदल मार्च करके कलेक्टर कार्यालय पहुंची और कलेक्टर जो है संजीव झा को इस चीज के बारे में अवगत कराया और इन तमाम चीजों को जानने के बाद जो है संजीव कुमार झा कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से उस अधीक्षिका को वहां से हटा दिया गया है। एक और बात कहते नजर आए थे अधिकारी, जिनकी अभी हम बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किस तरह से शिकायतें आई और निवारण के तौर पर अधीक्षिका को हटाया गया। तो उन्होंने कहा कि इस तरह पहले भी जब शिकायतें आई थी तो अधीक्षिका को हटाया गया था। नहीं, बिल्कुल पहले भी हटाया गया था, लेकिन कहीं न कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जो खाने को लेकर के जिस तरह से जो छात्राएं हैं वो कलेक्टर के पास पहुंची थी, तो ये जो है वो शासकीय जो जिस तरह से उनको खाना दिया जाता है, बिल्कुल एक मेनू बना के दिया जाता है कि आज सोमवार को ये बनेगा, मंगलवार को ये बनेगा, बुधवार को साप्ताहिक मेनू रहता है, लेकिन इसके बावजूद उस मेनू के आधार पर अगर अधीक्षिका वहां पे उन छात्राओं को भोजन उपलब्ध नहीं करा दी थी, जिससे वो छात्राएं जो थी नाराज थी और यही वजह है कि वो छात्राएं जो है आज कलेक्टर संजीव कुमार झा के पास पहुंची थी और फरियाद लेकर पहुंची थी और इन तमाम जो छात्राएं की जो सुनने के बाद जो है तत्काल प्रभाव से छात्रा अधीक्षिका को
हटा दिया गया। श्रवण, एक बात जरूर इस बात पर सवाल उठ रहा है कि क्या सिर्फ भोजन की अव्यवस्था को लेकर ये समस्या उठाई गई थी या फिर बात कुछ और भी है? क्योंकि जब बात छात्राओं से जुड़ी हुई होती है, बालिकाओं से जुड़ी हुई होती है, तो एक मुद्दे में कई मुद्दे छुपे होते हैं, शायद उनकी सुरक्षा को लेकर। नहीं, इस तरह की तो कोई बात नहीं छात्राओं ने बताया। सुरक्षा को लेकर के जिस तरह से वहां पे थी, लेकिन कुल मिला के ये कहा जाए कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर के छात्राओं ने किसी तरह का कलेक्टर साहब को संज्ञान नहीं दिया। केवल उनका आरोप यही था कि खाना सही ढंग से जो छात्रावास अधीक्षिका है वो नहीं दे पा रही थी, जिसको लेकर के जो छात्राएं थी वो आक्रोशित थी और इसी वजह से जो है वो वहां पे पहुंची थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और परतें हैं इस छात्रावास से जुड़ी हुई जिसको संज्ञान में लिया जाना जरूरी है। तो आप अगर व्यक्तिगत रूप से खबर भारत चूंकि मूल रूप से उस समस्या को समझने की कोशिश करता है, तो अगर सिर्फ भोजन ये कारण नहीं हो सकता इतनी सारी छात्राओं का, कुछ और भी अगर ऐसे कारण रहे होंगे जिसका उल्लेख शायद वो उसमें नहीं कर पा रही होंगी और हम अगर उनसे जान पाए तो ज़रूर आप उनसे संपर्क करके अगर कुछ और समस्या निकलती है तो हम ज़रूर दर्शकों को बताएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रवण।